से लोग अप्लाई करते रहते हैं मायरा वाला के भाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं निकाले। लिमिटेड काम होता है, थोड़ी सी जगह एरिया है। ओके जी। 12 मिनट चला, 12 अच्छा खासी 12,000 उसके दुबई के हैं ना, दुबई के हैं वो 12,000 दिरहम। 12,000 अगर यहाँ के मिले तो बस फिर 12,000 अगर यहाँ के मिल जाए काफी लाइफ बन जाएगी। अभी इस वक्त रेट क्या चल रहा है पता है? 255 मल्टीप्लाई बाय 650, ये इतने बन रहे हैं मेरे अभी। सही है। हाँ। और वहाँ के क्या था देखो, इस वक्त है 20 रुपये का है। हाँ 26 चल रहा है इसको। सही से नहीं यार 27 कितना चला 27-28 के बीच में था। नहीं गिर गया। क्या मसला हुआ? भाईजान कुछ मसला नहीं हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से वही लिस्ट गया, सब चल रहा है, डेटाबेस चल रहा है, स्पॉट भी कनेक्ट हो भाई। आज तो मैं ना लंच आउट लेके आया हूँ, हाथ से बैठने के मैं तो बैठूंगा, मैं तो अगर आज तो नहीं बैठा ना तू देख कैसे स्पॉट भाई ये लंच ही लेकर आया है। लंच लेके आया, उसकी टाइम 2 लेके आया, आधा ले आते हैं ना, आधा दो में 4 होते हैं, 2 4 चीज भाई खाने थोड़ी बैठेंगे यार, थोड़ा थोड़ा खा कर नींद। अरे ऐसा फालतू घर में ऐसे ना निकल जाते हैं, शंकी ये कर दो वो कर दो, भाई टाइम ही ऐसे यूं निकल जाता है। मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था ये यहाँ पर। 5 बजे जाऊँगा यहाँ से, तू भी बैठेगा बेटा, तू ना बैठ। कुछ भी नहीं होता ना तो बंदा पढ़ के सो जाता है, मैं देखो नींद इतनी आती है। क्या है क्या बैठ ना आज भी बीमार में हम सुबह बीमार से उठ के पाया मेरी क्या मैं सर ये तो झंडा बंद करना है। क्यों अच्छा नजर नहीं आता? नहीं सर क्यों बस लो बंद कर दिया। आपकी तस्वीर होती तो और बात थी। नहीं नहीं मेरी तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ, तो अच्छी लगती है। काम निकल जाएगा उसको बुरी लगेगी। नहीं ऐसी बात नहीं सर, आपसे तो सारी जिंदगी रहेगा काम, अगर देखा जाए तो। कहीं फंसेंगे तो आपको याद करेंगे, आपको पहले आपको छोड़ देंगे। काम रहता है कहीं भी चले जाओ, हम कहीं फंसेंगे तो सर फिर आप ही को याद करेंगे। तीरथ ने कल रात को मुझे इतने मैसेज किए, आखिर में उसने खुद ही आखिरी मैसेज किया, मैंने खुद सॉल्व कर लिया। मैंने कहा दैट्स आई वांट। मैंने कहा दैट्स आई वांट कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। टीएनएस लिसनर का मसला तो वही कर लिया उसने, वो कर लिया। हाँ मैंने यार काफी पढ़ा है लेकिन अप्लाई भी किया। पता है क्या सिंपल से क्या करना है, देखो उधर जाके देख लेना टीएनएस लिसनर की फाइल के ऊपर लॉक नहीं लगा हुआ। लॉक तो नहीं लगा हुआ है, अगर लॉक लगा हुआ है लॉक तो लगा उसको हुआ है। हाँ तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक में जाओ, उसके राइट बटन क्लिक करो, सिक्योरिटी में जाओ, एवरीवन कर दो, खत्म। सर क्या होगा आपके सामने फिर? मेरा डेटाबेस सब आज ही चल रहा है। ओके हाँ सब चलेगा उसमें। इसलिए मैं कहता हूँ सी ड्राइव के ऊपर नहीं करो, सी पर नहीं किया। इसीलिए मैं सी ड्राइव के ऊपर कहता हूँ कि नहीं करो। अच्छा उसका यही मसला है, यही मसला होगा, अभी वो आएगा तो जब पता चलेगा मुझे। सर वैसे क्या वजह सर? वही हम लोगों ने जिप फाइल से मैंने इंस्टॉलेशन करी है, मेरे में नहीं हुआ, इनमें हुआ, सर ऐसा क्या चक्कर हो देखो गया? लॉक का जो बन जाता है वो जो लॉक करता हूँ मैं, बेसिकली प्रॉब्लम है कि आप किस तरीके कर रहे हो। सर मैं वही फॉलो किया था इंस्ट्रक्शन, सर, इसने किया है, नहीं किया सर, मैं इसने इंस्टॉलेशन आपके सामने कल मैंने ही करी है पूरी इसकी। इसीलिए कहते हैं लैपटॉप इसीलिए क्या है। आज मैंने बना नहीं मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा उसको रखो उस पर, वहाँ पे देखते हैं बैठ के। सर ये वो स्टार्ट है पीसी पर, टीवी पर स्टार्ट है। मेरे पीसी पे इंस्टॉल है भाई, मेरे पीडे पे आपको सब मिलेगा। मेरा भाई आएगा ओके जी, अलर्ट्स एंड रेस फ्रॉम ट्रिगर फेलियर। चल रहा है। इतना घूर के नहीं देखा करो। देखें मैसेजेस क्या है जो
जो मैसेज हम लोग यूज करते थे उसके अंदर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मैसेज का जो बिल्ट इन प्रोसीजर है उसके नीचे आप फिर दूसरी लाइन लिखेंगे या तो रेस्पॉन्स ब्रेकर फेलियर लिखोगे, वहीं पे रोक दोगे या कोई और प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे। मैसेज इज जस्ट लाइक dbms_output. ठीक है, अब हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। कैसे डिसीजन मेकिंग? मैंने एम्प्लॉय नंबर डाला, ठीक है, अव्वल तो होना ही चाहिए कि जो प्राइमरी की है वो यूजर के पास एज ए इनपुट आनी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए। अब किसी वजह से भी आपने इसको दे दिया तो आपने उसको ये देखना है कि आपने उसको दो ऑप्शन देना है, या तो ऑटो जनरेट करवा दो या खुद यूनिक नंबर दे। राइट, ये दो ऑप्शन आपने उसको दे दिए उस सूरत में कि अगर उसने नॉन यूनिक वैल्यू डाली, ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं अलर्ट्स। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अलर्ट्स यूज करते हैं। आप तो तुम लोग की क्लास अटैक होगी। अच्छा आएंगे सर 14 तक बुलाना। तो कहते हैं झंडे वंडे लेके आ जाना। हाँ सर, और क्या यार मैं तो मूड में हूँ कि 14 अगस्त को सेंटर आ गए। सर, वही तो कह रहा था आके celebrate- पढ़ा सर मैं सेलिब्रेट की बात कर रहा हूँ सर। 2 घंटे की क्लास होती है तो उस दिन पूरे 8 घंटे की सर, मॉर्निंग इवनिंग को बुला के ये हो गया ना पाकिस्तान में, उस दिन पाकिस्तान में तरक्की हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस दिन है ना सुबह 10 से 1 के दरमियान दो क्लासेस तो नहीं हो रही और मॉर्निंग इवनिंग दोनों को आ जाओ बेटा, कंबाइंड कंबाइंड सही है। डिस्कस कर लो, फिर मैं तुम लोगों को बताओ। सही है सर, मैं 14 बजे में काम चलेगी घर में। चलो बेटा चावल करके आओ। अलर्ट्स अलर्ट्स को रन टाइम पे जो वह फंक्शन शो करता है वो है शो अंडरस्कोर अलर्ट, और अलर्ट का नाम ये रिटर्न क्या करता है? अलर्ट का बटन नंबर, ठीक है। अलर्ट की वैल्यूज को रन टाइम पे सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी का प्रोसीजर। यहां पे अलर्ट का नाम आता है, यहां पे प्रॉपर्टी आती है। अब प्रॉपर्टी हमारे पास कौन कौन सी है? टाइटल और अलर्ट मैसेज, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और देन प्रॉपर्टी की वैल्यू। इसी तरीके से अलर्ट के अंदर जब आप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट अलर्ट में अलर्ट का बटन 1 2 यानी ये ओके होता है और ये कैंसिल होता है, और 3 नल पड़ा हुआ, ठीक है। ये डिफॉल्ट बटन अलर्ट 3 ही होते हैं, लेकिन एक्टिव सिर्फ 2 होते हैं, ये 2 एक्टिव, ये नॉन एक्टिव, ठीक है। तो बटन की रन टाइम पे प्रॉपर्टी सेट करने के लिए जो हमारे पास प्रोसीजर है वो है सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर बटन प्रॉपर्टी, अलर्ट का नाम, फिर अलर्ट का बटन नंबर। एक ही प्रॉपर्टी होती है लेवल और उसकी, इसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, ठीक है जी। अलर्ट्स की किस्में हमारे पास 3 है।
caution alert और याद नहीं आता। ट्रिगर्स ओवरव्यू हो गया। मैं इतनी मेहनत क्यों कर, यहाँ पे जाओ। Stop, caution and note. Stop, caution and note. Stop warning alert है, caution sign of explanation के साथ आता है और note information alert। ठीक है, हम ये 3 अलर्ट, ये जो कॉशन की, ये जो अलर्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी है, ये रन टाइम के ऊपर सेट नहीं होती। अगर आपने तीनों इस्तेमाल करने हैं तो आपको 3 अलर्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, आइए इस्तेमाल करते हैं। शो एलवी हो गया था, है ना। ये और ये इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। हमने लास्ट टाइम एक मीनू शीनू का एक प्रोग्राम बनाया था, वो पुश बटन वगैरह का। वो कौन सी क्लास में थे, क्लास 4 में था ना। कैनवस विंडो, कैनवस यही था ना। यस सर। 8:32। रिकॉर्डिंग हो गई थी, पता नहीं, play तुमने किया। कहा कर दो, मैंने तो स्टार्ट कर दी। वैसे अगर रिकॉर्डिंग किसी दिन स्टार्ट ना करूं, ओए हो, तुम लोग तो बेमौत मरे हो। तुम लोग तो ना अब रिकॉर्डिंग की है, कल नया बैच आया है, डेमो क्लास है, 6-7 बंदे हैं। सर इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। मैंने कहा इससे शदीद नफरत है, मैं तो नहीं करता। फिर हम कैसे पढ़ेंगे? मैंने कहा ये आपका मसला है, कैसे पढ़ेंगे। सर वैसे ना भरोसा स्टूडेंट में फ़ायदा
करने के लिए ना आप रिकॉर्डिंग मत करें सर। हाँ मैं नहीं करूँगा। सर आप नेक्स्ट जो बैच आ रहा है ना सर, आप बड़ी खतरनाक चीज़ें ही रिकॉर्डिंग, इससे बंदा पढ़ नहीं रहा, अभी बहुत मेहनत की है ना सर अपने अंदर। नहीं पढ़ रहा है ना? नहीं सर, मैं तो पहले इस चीज़ के खिलाफ था। नहीं है सारी जो स्किल का रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। नहीं सर, फिर सर आप ऑप्शंस अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना सर, वो बोलिएगा इसमें तो लॉजिक से इसमें रटा वो इसमें क्या हुआ है ना, आपने देखना है सामने। मेरी बात मान लो बेटा। सर क्या सही है, ये रिकॉर्डिंग का बड़ा मसला है सर, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, दिमाग में बैठी हुई इच्छा, सर ने रिकॉर्डिंग की भी यार, हो जाएगा देख लेंगे एक दिन सर। वो देगा एक दिन वो एक दिन कभी नहीं आता। एक दिन कभी नहीं आता सर। लेकिन सर पढ़ने वाले के लिए तो ये नहीं है ना। तो एसक्यू से पढ़ा रहे थे ना सर, उस वक्त रिकॉर्डिंग का कोई चक्कर नहीं था, तो वो दिख रहे थे ना सर, वो अभी तक दिखा रहा है सर ये बात। भाई ऐसे नहीं बोलते ना हम, ऐसे काहे को बोलते, नहीं बोलते हम, इसीलिए। चलो जी अलर्ट पे आए, ये हमने अलर्ट क्रिएट कर लिया। F4 का बटन प्रेस किया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, माय अलर्ट। सही है। अब अगर आप कोई विजुअल एट्रीब्यूट बना के इसमें अटैच करना चाहें तो वो विजुअल एट्रीब्यूट बना के इसमें अटैच कर सकते हैं। आपने कहा अलर्ट ये विजुअल एट्रीब्यूट अलर्ट, आपने कहा इट इज कॉमन। सही है। कमेंट्स, मिठाई की दुकान फॉर अलर्टर्स, आपने मिठाई की दुकान अलर्ट कर दिया। फोरग्राउंड कलर आपने कहा इट इज फोरग्राउंड कलर वाइट, और बैकग्राउंड कलर आपने कहा रेड। क्यों जान क्यों निकल गई तुम्हारी? एरियल रेड कलर से फौरन तुम्हारे दिमाग में आई ब्राइट, है ना? हाँ हाँ, जब भी पानी भी पी रहे हो। सही है। और इसने भी देखो रेड कलर पहना हुआ है। ये देखो आज तो रेड की बहार है। डेट वेट पे तो नहीं आ रहे सारे तीनों मिलके? हैं? तीनों मिलके ऐसी तो लग नहीं, तीनों मिलके गला लगा लेते हैं। हम लोगों का दिल खुश होता है, तो आपको कोई मतलब इतराज है? मसला होना नहीं चाहिए। आपको इतराज है? बिल्कुल नहीं सर। आप में नहीं है? आप में इतनी गट्स नहीं है तो क्या करें? तो मुस्कुरा के देखना भी सकता है किसी मैंने डर है वो पूरा बिलू भी तो को, जो वैम्पायर है। सही है। चलो जी ये बन गया। अब एम्प्लॉय नंबर पे आए, वैन वैलिडेट आइटम की वैलिडेशन के दरमियान। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में एलओवी पढ़ी थी, लिस्ट अंडरस्कोर वैल्यूज का जो प्रोसीजर है वो वैन वैलिडेट आइटम के ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड बिल्डन है। ठीक है चीज है। नीचे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में यही था। और ये जिसकी थी ना वो पॉपुलर किया था इसकी आदत नहीं करती, जेम में से आती थी। बुक नहीं मिली उसका, तो एक पेज का वो डुप्लीकेट बना के रख लो। सही है। आपने क्या बोला था? लिस्ट अंडरस्कोर वैल्यूज का जो प्रोसीजर है Yes, sir. वो वैन वैलिडेट आइटम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जनरेट एरर। ठीक है। अब हमारे पास सिनेरियो देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिक्लेयर। मैंने कहा वी अंडरस्कोर अलर्ट एट नंबर, वी अंडरस्कोर मैक्स नंबर कॉन इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आए बिगिनिंग की तरफ, क्या हुआ? खोल कड़ 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 आवाज आए। कभी खोल लिया घर वाले। तेल डाल दिया करो तो आवाज नहीं आएगी। सब वो कभी उल्टी थी कभी उल्टी और सीनियर पता नहीं। सही तो कह रहा है। अगर उसने बैक साइड तो उसने तो फ्रंट से खोली होगी। हालात सर बहुत खराब है सर बैक साइड से खुले ऊपर की आवाज आएगी। जाहिर बात बताइए, अब आवाज आ रही है? खुल गई ना। अब खुल तो इसका क्या पता लगे क्या बैग है क्या इसका फ्रंट है?
नहीं मैं करवाता हूँ, वाकई में सही कह रहे हैं। क्या बोलूँगा, कम से कम यार उसके ऊपर है ना वो फॉर्म्स का जो पहला पेज है उसी के ऊपर लगा दो इसे प्रिंट करके। सही है, ऐसा लगता है कि किसी कोई लीगल कोई हो, बुक हो, कोई वकील शकील हो, जा रहे होंगे इस टाइम की तरफ वहाँ पड़ी होती है उनके ऑफिस में। आ जाओ बेटा इधर ऑफिस। पहले मैं मूड में लग रहा है जब बात करने की। Select employee number into follow employee number from EMP with employee number equal to colon employee number. Case of data found की सूरत में क्या करें? ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम यूनिट्स में आए, क्रिएट का बटन प्रेस किया, हमने कहा अलर्ट इनिशियल, तो ये क्या प्रोग्राम में किया सर? जहाँ पे आप प्रोसीजर और फंक्शंस क्रिएट करोगे और सिर्फ आप इस फॉर्म के अंदर कॉल करोगे। इन प्रोसीजर और फंक्शंस को एक जगह पे क्रिएट करके कॉल किया जाता है। ठीक है, अलर्ट इनिशियल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने सिंपल से लिखा सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, किसकी, माई अंडरस्कोर अलर्ट की। क्या करें, टाइटल, और टाइटल में मैंने लिख लिया कैप मैसेज फ्रॉम एप्लीकेशन सर्वर। ये मैंने ये दे दिया। इसे से लिखा सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, मैंने कहा माई अंडरस्कोर अलर्ट, और अलर्ट मैसेज टेक्स्ट में क्या पास कर दिया, नल। सही है, कंपाइल। इसी तरीके से मैंने लिखा सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, मैंने कहा माई अंडरस्कोर अलर्ट, और यहाँ पर मैंने कहा कि अलर्ट का बटन 1, उसका लेबल क्या कर दे, ओके कर दे। अलर्ट बटन 2, अलर्ट बटन 3, सर कैंसिल का होगा ना? ओके ओके। लिखा गलत है, और किसी ने भी बताया कि अगर आपने बटन की प्रॉपर्टी में यहाँ पर आप 4 चीज़ें दे रहे हैं और पर चीज़ रहे हैं, जब भी मैं कोई नया अलर्ट मैसेज को करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अलर्ट इनिशियल को कॉल कर दूंगा ताकि वो क्या करे, सारे अलर्ट्स को इनिशियलाइज कर दे। मेरा एक ही अलर्ट होगा जो कि जनरली सब जगह पर सब मैसेजेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। ये मैंने एक प्रोसीजर बना लिया। ओके जी, अब इधर आया, मैंने कहा कि जब डेटा मिल जाए तो सबसे पहले क्या करे, अलर्ट को इनिशियल कर दे। ठीक है, अलर्ट इनिशियलाइज हो गया। अब इसके बाद आपने क्या लिखा, सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी अंडरस्कोर अलर्ट, आपने कहा अलर्ट अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट, आपने लिखा एम्प्लॉय नंबर इन ए कैप is already exists in the table. Choose one of the following options. ये आपने दे दिया।
और उसके बाद आपने मैसेज नेट कैप का बने, ये आपका मैसेज मिल गया। इसके बाद आपने हमें लिखा सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, आपने लिखा माई अंडरस्कोर अलर्ट, आपने एड्रेस अलर्ट अंडरस्कोर बटन 1 लेबल में आपने लिखा कि ऑटो जनरेट यूजर डिफाइन, आपने दो बटन के ऊपर आपने दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक जागा हुआ है, बाकी क्लास हो रही है तो क्या हुआ? इसमें दो है ना, प्रॉपर्टी और बटन प्रॉपर्टी। तो मुझे समझ नहीं आया इसका दोनों का आर्ग्यूमेंट का फर्क है। सेट अलर्ट प्रॉपर्टी में सिर्फ आप टाइटल और अलर्ट के मैसेज को सेट कर सकते हैं। अलर्ट बटन के अंदर आप सिर्फ लेबल चेंज करेंगे बटन का। सर जो हमने जो अलर्ट प्रॉपर्टी है वहाँ से बटन बनाएंगे, बटन ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं अलर्ट के अंदर, ऑलरेडी जनरेट होते हैं। तो अलर्ट करेंगे तो अब आप जितने अलर्ट उस पर 3 बटन जनरेट हुए होते हैं, डिफॉल्ट में शो हो रहे होते हैं ओके और कैंसिल, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या शो होते हैं? ओके और कैंसिल, तीसरा में नल वैल्यूज पड़ी हुई होती है। बस उन तीनों बटन में से किसी को इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने कहा वी अंडरस्कोर अलर्ट कॉलन इक्वल टू शो अंडरस्कोर अलर्ट, क्या अलर्ट का नाम है? माय अंडरस्कोर अलर्ट। मैंने कहा अगर वी अंडरस्कोर अलर्ट बराबर हो जाए अलर्ट अंडरस्कोर बटन तो देन क्या करें? मैंने कहा सेलेक्ट एनवीएल और मैक्स एम्प्लॉय नंबर कॉमा 7000 प्लस 1 इनटू कॉलन एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम ईएमपी, ठीक है जी। LSF आपने कहा वी अंडरस्कोर अलर्ट बराबर हो जाए अलर्ट अंडरस्कोर बटन 2 तो देन क्या करें? देन क्या करें? ऑटो जनरेट इंक्रीमेंट ऑटो जनरेट तो कर दिया मैंने। यूजर डिफाइन, इसके लिए क्या करें? बेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर एंड और अब आ जाओ इसमें एक्सेप्शन में, क्योंकि एक्सेप्शन तो चलेगी। एक्सेप्शन में क्या है? व्हेन नो डेटा फॉर्म देन नल कुछ काम ना करे और प्रोग्राम से बाहर निकल जाए। कंपाइल कर लिया, कंट्रोल F3 कंट्रोल लौटता है, ये रहा pb hide, pb image और pb show image, you are deleted now। राइट 7788
यूजर डिफाइंड, वहीं पे रुक गया दोबारा से। अब क्या कह रहा है? वैल्यूज को ऑटो जनरेट किया और बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, ये क्लियर? सर इसमें क्या होता है यूजर डिफाइंड में? यूजर डिफाइंड में क्या होता है? यूजर डिफाइंड में देखो, डबल समय में यहीं पे रुका हुआ है। अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू देनी है जो कि यूनिक वैल्यू है। ठीक है, सही है। ठीक है। अब एक चीज, आप गए इंटर क्यूरी मोड में, गलती से आपसे क्या हुआ, देखो अभी एग्जिट का बटन यहाँ पे क्या हो गया, डिसेबल हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, इनेबल है। उस पर आगे की कहानी है, जब हम पढ़ेंगे उसको किस तरह से डिसेबल इनेबल करते हैं। मुझसे गलती से एग्जिट का बटन प्रेस हो गया तो क्या हुआ, मैं इंटर क्यूरी से मोड से बाहर निकल गया। मैं चाहता हूँ कि इन बटन्स की फंक्शनैलिटी, खासतौर पर यहाँ से यहाँ तक की फंक्शनैलिटी जो है इंटर क्यूरी मोड में फायर ना हो। सही है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सेव एग्जिट क्लियर इंटर क्यूरी कैंसिल क्यूरी और एग्जीक्यूट क्यूरी को छोड़कर फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट ब्लॉक, प्रीवियस ब्लॉक, ऐड रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड, इन ट्रिगर्स को सेलेक्ट करो। ये कॉमन आपने प्रोसीजर कॉल करना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसीजर लिखना होगा जिसमें ये तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। तकरीबन 300 लाइनों का प्रोसीजर है। इंटर क्यूरी मोड को रोकने के लिए एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, अगर सिस्टम डॉट इवेंट ये हो और उसके अंदर वैल्यूज ना पड़ी हुई हो, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये सब हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके ये काम चलेगा। तो यहाँ पर आए, F4 का बटन प्रेस किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम नो कर दो। क्या चार्ट है, मजा आया ना, ठसका लगा ना। तुम्हारे PS पड़ेंगे। सही है, लेकिन ये काम वाकई में अगर तुम वहाँ पे करोगे ना, इसके पीछे वैसे चल रहा होगा फिर ये वहाँ पे करोगे ना .NET पे, हमें पूरी रूटीन लिखनी पड़ेगी। लाइब्रेरी यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो यस से नो कर दिया, छुट्टी हो गई। तीरथ की शक्ल देखने वाली होगी। इवनिंग में कोई आके देख ले तीरथ की, जब मैं ये हरकत करूँगा उसकी शक्ल देखने वाली होगी। हाँ बेटे, तो 25 से 26 लाइनों का कोड है, तो समझेगा कौन? मैंने कहा तुम्हारा काम है समझना, मेरा कोई नहीं। वैसे जान निकल गई थी। इंटर क्यूरी मोड में गए, अब कुछ ही नहीं होगा, ये इंटर क्यूरी मोड में काला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सर वैसे हो सकता है ना जी, ऐसा हो सकता है ना सर, इमेज चेंज हो जाए जैसे ऊपर वाला इन लोगों ने की है, डिसेबल हो जाए। रन टाइम में इमेज वो डिसेबल हो जाएगा। नहीं सर उन्होंने इस तरीके से क्या हुआ ना सर, जैसे इनेबल डिसेबल किया हुआ है। इमेज का रंग कैसे गायब हो गया? अरे इनेबल डिसेबल किया हुआ है यार, क्या नहीं इंसान। सर कुछ तो लॉजिक होगी ना जो ये इनेबल डिसेबल के पीछे जो ये करवा देंगे ना,
काहे को जल्दी पड़ी है तुम्हें? तिलक तो सर आ गए। मैं तीन नहीं होना चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ ना कि कोई एक तो जागा हुआ है यार। सबसे क्विक रेजोल्यूशन ऑफ सीख लाया था मेल करके। क्या वही जब मैंने को मेल की थी कि भाई ड्रॉप ऑफ सही जो मेल की थी और हाँ। उसके अलावा भाई वो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको जस्तुजू है। मैं easy है वो जब भी मैं उसकी किसी बात को आईडी से सर। मैं उसकी किसी बात का वो नहीं करता। मैं उसकी किसी बात का वो मना नहीं करता उसको। जावा अलग कर रहा हूँ। हाँ जावा अलग कर रहा है। तो जाओ कैसे करना? तो मैंने करवा दिया है उसको एक बंदे से मुखाम मतभेड़। तुम्हें करनी है तो बता देना मुझे। सर पीएल करनी है अगर कोई बंदा बता दे। मैं हूँ ना। सर आप तो है लेकिन सर आपके साथ उसका वही हम बैठ के कर सकते हैं। अच्छा चलो सही आ जाओ। ये हो गया। इसके बाद है वैलिडेशन में फॉरेन कीज के ऊपर वैलिडेट करना। ये तो प्राइमरी की के ऊपर वैलिडेशन। अब फॉरेन कीज के ऊपर वैलिडेट कैसे करते हैं? सिंपल। तुम्हें एक पेपर नजर आ रहा है? ये पेपर इस नजर होते हैं चाइल्ड। तो कौन फेडरल बोर्ड है? छोड़ यार। वही क्यूरी लिखो मैनेजर की। तो कौन सी थी? क्यूरी लिखो ना जो मैनेजर लेकर आते हैं, जो के सबऑर्डिनेट रखते हैं। अब देख अरे सर सब पे सन्नाटा। लेकिन सर लाइक एम्प्लॉयर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल वेयर इन एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। ये नेम एम्प्लॉय वेयर इन मेरा एम्प्लॉय नंबर आगे सब सर, select- सेलेक्ट सेलेक्ट वो सर वो डिस्ट्रिक्ट है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। हाँ डिस्ट्रिक्ट हाँ सर फ्रॉम नहीं सर ये उसके आगे कुछ है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एमजीआर फ्रॉम नल ब्रैकेट ओपन और एमजीआर का सर वो जो नंबर है हमारा हाँ सर नहीं हाँ सर सर ऐसी रोज धमकियाँ देते रहा करें सर, याद हो जाती सर। लेकिन धमकी देती अगर क्यों नहीं आती ना आप छोड़ दो कल सर। हाँ एकदम कल अगले परसों सही है। मैनेजर के ऊपर है। begin से पहले declare alert number equal to 0 begin मैंने कहा select employee number to colon mgr from emp number equal to colon mgr। अगर मिल जाए ओके, कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल राइट। हमने कहा v अंडरस्कोर LOV बूलियन, ठीक है जी। v अंडरस्कोर LOV बूलियन ले लिया। इसमें हमने कहा v अंडरस्कोर एक्सपोजिशन, मैंने कहा नंबर कॉलन इक्वल टू गेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी किसकी, MGR की। क्या चीज़ करे, एक्सपोजिशन को गेट करना है। अच्छा इस तरह से मैंने कहा v अंडरस्कोर आई पोजिशन, मैंने कहा नंबर कॉलन इक्वल टू गेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी MGR y अंडरस्कोर पोजिशन। ये हो गया। केस मिल जाए इसका मतलब ठीक है,
ये मौजूद था, आपने इसको ले लिया, ठीक है। नहीं मिले कहाँ पे चले जाए, एक्सेप्शन में, when no data found then, तो सबसे पहले क्या करें, अलर्ट को इनिशियल कर दें, ठीक है। हमने कहा स्लेट अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी अलर्ट माय अंडरस्कोर अलर्ट, हमने कहा कि अलर्ट अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर एक्स, हमने कहा कॉमन MGR is not a valid manageable ID. Press list ये आपने इसको दे दिया। और अगर सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, हमने अलर्ट बटन 2 और 3 को नल वाली के साथ इनिशियल किया हुआ है ना, बस सही है। माय अंडरस्कोर अलर्ट, आपने यहाँ पे क्या कहा, माय अंडरस्कोर अलर्ट, अलर्ट के बाद आपने क्या लिखा, अलर्ट अंडरस्कोर बटन 1, आपने इसको फिर यहाँ पे क्या दिया, लेबल, और लेबल में आपने क्या दे दिया, लिस्ट। व्यू अंडरस्कोर अलर्ट, आपने कहा शो अंडरस्कोर अलर्ट माय अलर्ट, राइट। अब आपने कहा कि अगर वी अंडरस्कोर अलर्ट बराबर हो जाए अलर्ट अंडरस्कोर, वैसे इसकी तो जरूरत नहीं है बटन 1 के, लेकिन फिर भी आपने इसको हैंडल किया, ठीक है। आपने एक और ब्लॉक स्टार्ट किया, ठीक है। आपने क्या किया, एक और ब्लॉक स्टार्ट किया, आपने हमें क्या लिखा, बिगिन, हमने कहा लूप में चल जाए, शो अंडरस्कोर LOV, LOV का नाम क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर MGR, क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर MGR, लिस्ट अंडरस्कोर MGR, और आपने साथ साथ उसकी एक्स पोजीशन भी डिफाइन कर दी और वाई पोजीशन भी डिफाइन कर दी, ठीक है। एंड लूप एंड, एग्जिट व्हेन शो LOV, और यहाँ पर बिगिन का आपने क्या कर दिया, एंड कर दिया, और ये आपने इसका, ठीक है जी। कंट्रोल T कंट्रोल R, इसका ताला एक ही बात खोल लेना, बार-बार मेरे को तो ज़रूरी भी, क्योंकि हर बैच पढ़ाना होता है ना मुझे। अभी क्या पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैंसिल, जो कि नहीं आना चाहिए था। वो क्यों आ रहा है, इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये है कि ऑल्टर फाइल, पहले तो इसको सेव कर लो, ऑल्टर फाइल, तो बाय डिफॉल्ट सेव होता है, बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप अलर्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाके देखो कैंसिल लिखा हुआ होगा, रन टाइम पे भी चेंज करोगे तो, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, नल कर दिया, सही है। कंट्रोल S कंट्रोल T कंट्रोल R, ठीक है।
लिस्ट। अगली लूप चले जा चले जाएगा जब तक मैं इसमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट करके ओके का बटन ना प्रेस कर दूं। ये होती है प्रोग्राम में। अभी तो ये स्टार्ट हुई है, कि जब मैं इसको इनकैप्सुलेट करके दिखाऊंगा ना तो और मजा आएगा। अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी इनकैप्सुलेशन होना बाकी है। सर ऐसी कितनी क्लास और होगी? 4 से 5, 2 से 3 क्लास हुआ है। अभी आज कौन सी क्लास चल रही है? छठी है ना, 6 क्लासें और हैं बस। 6 और है। हाँ 12 क्लासेस है। रिपोर्ट में जाके सिर्फ पहुँच के बेटा, अगर जल्दी खत्म करना है बोल दो, मैं जल्दी खत्म कर दूँगा। रिपोर्ट हाँ 4 रिपोर्ट की चाहिए 10 क्लास। इसमें 15 मेरे पूरा दोस्त है और 2 महीने निकल गए इसका नाम। नहीं नहीं निकलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ 14 अगस्त को मैं बुला लो तुम लोग को। सर बुला ले सर, बुला ले आप। आदमी तो ऐसे ही पढ़ना है मैडम, 14 अगस्त को ऐसे ही पढ़ना है मैडम। 14 अगस्त को आने नहीं आए तो फिर काम पता तो मजा आएगा, सब होंगे वो आप क्लास के भी होंगे सबके हैं। हाँ सारे लोग बोलेंगे तफरीह करना है तो नहीं जाना। 14 को ये भी है। ठीक है जी, ये एक हो गया। अब हम आते हैं आइटम इंटरफेस की तरफ, कि आइटम्स के ऊपर जो ट्रिगर्स लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं। जैसे लिस्ट आइटम के लिए आपके पास ट्रिगर है व्हेन लिस्ट चेंज, ठीक है। चेक बॉक्स के लिए व्हेन चेक बॉक्स checked, रेडियो बटन्स रेडियो ग्रुप के लिए when रेडियो चेंज, ठीक है। इमेज के लिए when image pressed, और बहुत सारे इसके ट्रिगर्स, ठीक है। सर एक चक्कर लगाना नहीं चाहिए। क्यों? उसके गैप दे देता 15 जी मिनट, जी 15 मिनट का जॉब दे देता। अच्छा गैप चाहिए। अभी कितनी मिनट की क्लास हुई है? 48 मिनट की क्लास हुई है सर। जी जी नींद आना शुरू हो गई। सर ये क्या लिखा आपने? रेडियो व्हेन डिड यू चेंज? क्यों करते थे रेडियो? रेडियो ग्रुप, trigger example show interface. चलो मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है जी, आफ्टर 15 मिनट्स। अगर सिंपल लगाएंगे तो उससे काम मिलेगा। हो तो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है।
आइटम इंटरफेस एग्जांपल ओए चलो ये बता देगा मुझे इस वक्त वेबकैम की क्या प्राइस चल रहा है? मुख्तलिफ है, तो इतने अगर 1500 का तो अच्छे भी अच्छा वाला भी मिल जाएगा। नहीं 1500 वाला नहीं चाहिए मुझे, 1000 के अंदर अंदर चाहिए। मिल जाएगा वाइट में जो आता है ना सबसे अच्छा वही कौन सा? वैसे आता ना इस शेप रेक्टेंगुलर एप्पल टाइप हो गया टेस्ट है एप्पल टाइप है ना नहीं है तो ओवर क्या है ये नहीं दूसरा है वाइट कलर में ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल में कहाँ पे मिलेगा? सर ये इसके लिए यूनिसेंटर सबसे अच्छा है। मेरे घर के तो सब वही करीब है, वैसे बड़ी मार्केट भी वही है। मार्केट तो सबसे बड़ी वही है। मैं अभी गुलशन की बात कर रहा था, गुलशन में कहीं से मिलना मिल तो कहीं से भी जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कि तो प्राइस का फर्क आ जाएगा। गुलशन के अंदर डोमिनेंट ग्लोबल कंट्रोलर जोन की मार्केट है, उससे पता लगा कि वेबसाइट पे भी ये सब इस पे भी लिखा हुआ होगा। तो वो रिकॉर्डिंग करता है। नहीं कहना क्यों? ओके ये हमारे पास एक सिनेरियो है। इसमें क्या है कि हमने कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर एक चेक बॉक्स बनाया हुआ है केस सेंसिटिव क्यूरी का, ठीक है? तुम ही गायब थे एक, सुबह को भी लेट था, अब भी लेट आए, वो कौन से? ठीक है। नारंगी शर्ट पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया, ऐसा बुरा हार है सर, आप हार गया, मतलब ड्रॉ हो गया था ना मैच। नहीं बहुत बुरा हार है सर, दूसरी में भी गंदी खेली है। यूनुस खान भी नहीं चला, सिर्फ वो चल रहा है, क्या नाम है उसका, कीपर है, 50 उसने मारे सिर्फ। ये तो सब 177 वो भी आती है, उसने फास्ट मारी 50 मारी है। और टेस्ट में वनडे खेल रहा है। अच्छा मुझे वो खेलता है। केस सेंसिटिव क्यूरी है। यहाँ पे कॉलम लिस्ट डिफाइन हुई है, आपके जितने कॉलम्स के नाम है यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आ रहे हैं, ठीक है? ऑर्डर बाय, जब मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं ऑर्डर बाय में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा तो देन क्या होगा, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म करना शुरू करें। अब ये सब काम कैसे होंगे, ठीक है? सबसे पहले हमने केस सेंसिटिव क्यूरी को सर रिकॉर्डिंग नहीं कहता भाई जाए, तो जब से चली थी ये केस सेंसिटिव क्यूरी मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब चेक बॉक्स में हो क्या रहा है, इस चेक बॉक्स की वैल्यूज में जाके अगर देख तो आपके पास वैल्यू व्हेन चेक्ड y, अनचेक्ड n, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वो क्या थी, अनचेक थी, y थी, 'थी। 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 'थी।
जब मैं इस बटन को चेक करूंगा, जब मैं इस बटन को चेक कर दूंगा, यस कर दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस केस में लिख रहा हूं उसी केस में डेटा आना चाहिए। और जब मैं अनचेक कर दूंगा तो क्या होगा कि मैंने केस में किसी भी केस में भी लिखा हुआ हो, डेटा आना चाहिए। ठीक है, और ये मैंने किस किस का क्या है, emp.ename का किया हुआ है, और जॉब का भी मैंने इसके अंदर। दूसरा क्या होता है, किसी भी केस में तो दोनों की जैसी होगी। मैंने लोअर केस में लिखा है डेटा, तो जाके अगर यस किया हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ लोअर केस वाला डेटा आना चाहिए। अच्छा, सिर्फ लोअर केस। ठीक है, और अगर मैंने अनचेक करके लोअर केस में लिखा है तो अब चाहे लोअर केस में हो अपर केस में सारा डेटा उठकर आना चाहिए। ठीक है जी, emp.ename और emp.job की प्रॉपर्टीज को मैंने क्या किया, सेंसिटिव क्वेरी की प्रॉपर्टी को ट्रू एंड फॉल्स कर दिया। कंट्रोल एस, कंट्रोल टी एंड कंट्रोल। ठीक है जी, इंटरक्यूरी मोड में गया, इसको अनचेक कर दिया। जॉब में मैंने क्या लिखा, क्लर्क। क्यूरी एग्जीक्यूट आ गया। इसी तरीके से इंटरक्यूरी मोड में गया, केस सेंसिटिव को मैंने चेक कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, क्लर्क। नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा मौजूद नहीं था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके जी, इसके बाद दूसरा हमारा है कॉलम लिस्ट और रेडियो ग्रुप। सॉर्ट ऑप्शन कॉपी किया यहाँ से, और मैं कॉपी पेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोग को ये तरीका आता है बनाने का। ठीक है, वरना बोलो तो बना देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। चलो बना के दिखा देता हूँ, बना बोलोगे। ये रहा लिस्ट आइटम, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज में गया, इसका नाम हम क्या रखा, कॉलम लिस्ट, लिस्ट आइटम। एलिमेंट लिस्ट में जाकर मैंने तमाम चीज़ों को ब्लैंक कर दिया। ओके, केस रिस्ट्रिक्शन अपर कर दिया, और डेटा टाइप करेक्टर और 30 ये मैंने डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि एक अदद रिकॉर्ड ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। मुझे EMP टेबल के तमाम कॉलम के नाम देखने हैं। मैं कौन सी क्यूरी लिखूंगा कि मेरे पास वो नाम आ जाए। मुझे पता था यही जवाब आएगा। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कौन लिखूंगा, SQL प्लस की कमांड है वो। मैं EMP का टेबल का नाम पास करूं और मुझे तमाम कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स, उनके नाम लिखें। दाइश खड़ा हुआ है, टेंशन क्यों ले रहा है, स्किल प्लस से चेक करना है। हाँ भाई, समझाया तो बताया।
यस सर वो क्या कहते हैं Does. इधर तो ऊपर जाके ऑप्शन देखेंगे और फिर याद आ जाएगा। तो एसक्यूएल में डायरेक्ट चेक कर लेना, ये सिंपल सा है। 1 2 3 4 5 3 पीछे सर, मेरे लंच लेकर आना, वरना फिर मैं तुम लोग के साथ वो करूँगा चलो, घर वाला फिर आप हमें वो मैं खा लूँगा। वो तो मुझे जाके भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आज तुम छोड़ दो। देखो भाई सर आ गए ना स्टूडेंट से वही सीधा मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था, ये लो आ जाओ गरीब लोग। इसके यहाँ पे नहीं पता है कभी ज़्यादा चीज़ ये तो पहला वो होगा जो कि हमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। और दूसरा वो होगा जो कि वैल्यू पास होगी फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर कॉलम्स वेयर टेबल अंडरस्कोर इक्वल टू टीएम, है ना। बाद में ऐसे बोलते हैं कि बाकी होना चाहिए ना जी, अच्छा बाद में ऐसे ही बोलते थे ठीक है जी, नेम की स्पेलिंग चलो कोई मसला नहीं है। तो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स भी मालूम हो सकता है सर वैसे। वो एसक्यूएल प्लस की कमांड है, ओनली रन ऑन एसक्यूएल प्लस टेक्स्ट मोड, इट इज जीयूआई एप्लीकेशन। चलिए यार, क्या करने चाहिए, क्या करने चले तो सीधा। ये तुम्हारा तो तुम नाव आगे कपड़े हमारे अच्छे नहीं है, हमारे अच्छे नहीं हमारे अच्छे है। ये आ गया भाई। इसके बाद ट्रैकर के अंदर गए, क्रिएट का बटन प्रेस किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस। जैसे ही फॉर्म इंस्टेंस हो जाए क्या करो, कुछ भी नहीं करो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो। Declare plist number. Begin plist column equal to populate group. RG underscore column list. वो जो भी आपने ग्रुप बनाया है, रिकॉर्ड ग्रुप को पॉपुलेट करता है। अब ये वैल्यू क्या देता है, 0 और 1। अगर सक्सेसफुल होगा तो ये कोई सा भी एक यूनिक नंबर जनरेट करके दे देगा, लेकिन अगर अनसक्सेसफुल होगा तो ये क्या नंबर देगा, 0 देगा। ठीक है। जो क्यूरी आपने पॉपुलेट लिखी है रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर, तो वो क्या करेगा, जो शो आइटम्स की वैल्यूज को शो आइटम्स के अंदर और उसके अगेंस्ट में जो रिटर्न्स की वैल्यूज को लिस्ट एलिमेंट के अंदर लेकर आ जाएगा। ये करने के बाद आपने क्या लिखा कि पॉपुलेट लिस्ट कर दो जो ग्रुप तुमने बनाया है, किसके अंदर, कंट्रोल ब्लॉक कॉलम लिस्ट, और कहां से उठाओगे, रिकॉर्ड ग्रुप कॉलम लिस्ट। ये आपने सिंपल सा काम करना है, ठीक है। इस कोड को मैंने यहां से कॉपी किया, मैंने इधर पेस्ट कर दिया, लेकिन यहां पर पेस्ट करने के बाद अब मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो ये कंट्रोल डॉट कॉलम लिस्ट तो नाम सेम है, लेकिन रिकॉर्ड ग्रुप का क्या नाम है, इत्तेफाक से वो भी सेम ही है, ठीक है जी। ये चीज़ तो आपके पास तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हमने कोई ट्रिगर लिखा हुआ है वेन लिस्ट चेंज के ऊपर। अगर आप गौर से देखें कॉलम लिस्ट के ऊपर एक अदर ट्रिगर लिखा हुआ है, वेन लिस्ट चेंज। अरे यार, सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी EMP ऑर्डर बाय कॉलम लिस्ट, जो भी कॉलम लिस्ट के साथ है उसको सॉर्ट उसके ऊपर करते हैं, ठीक है जी। तो ये हम लोग ने यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन कर दिया है, यहाँ से कॉपी किए हैं, इधर आए हैं और